Hello everyone. So today in this video we are going to study class 9 maths NCERT exercise 2.4. Question number 1. It says use the table identities to find the following product. तो हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है आइडेंटिटीज का यूज करें. मैंने आइडेंटिटीज के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का डिटेल एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल्स दे रखा है जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. यहाँ पर जो भी आइडेंटिटीज यूज होंगी इस पूरी एक्सरसाइज में उसका मैं साथ के साथ आपको एक ब्रीफ में इंट्रो देते हुए चलूंगी कि वो आइडेंटिटी को हम यूज कैसे करते हैं. ठीक है, देखिए तो एक आध आइडेंटिटी का मैं अभी एक्सप्लेनेशन कर देती हूँ. सबसे इंपॉर्टेंट जो आइडेंटिटी है वो है x प्लस ए एक्स प्लस बी. राइट, इस आइडेंटिटी में हम कैसे सॉल्व करते हैं, इस प्रोडक्ट को कैसे फाइंड करेंगे. जो हमारे पास फर्स्ट नंबर होता है फर्स्ट ब्रैकेट का उसकी मल्टीप्लाई हो जाती है सेकंड ब्रैकेट के दोनों नंबर से. तो ये कितना बन जाएगा एक्स स्क्वायर. जब एक्स की एक्स में होगी तो एक्स स्क्वायर, जब बी में होगी तो प्लस बी एक्स, फिर प्लस ए. तो ए की मल्टीप्लाई एक्स में होगी. देन एज इट इज सेम मेथड जैसे ए एक्स में हुआ फिर ए बी में भी होगा तो ये हो जाएगा ए बी. सो इट बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी. राइट, सो ये हमारे पास आइडेंटिटी है. इसके बाद हमारे पास और भी कई आइडेंटिटीज आएंगी जिसको हम साथ के साथ पढ़ेंगे. जैसे कि एक आइडेंटिटी आएगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक हो जाएगी ए माइनस बी का होल स्क्वायर. देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब. देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना होगा. जैसे ये हमारे पास कैसे ओपन होगा, इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. देन a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब यहाँ पर बाकी तो सेम होता है, बस प्लस की जगह माइनस 2ab लग जाता है. ये कितना होता है a प्लस बी ए माइनस बी का प्रोडक्ट. एंड सो ऑन. इस तरीके से हमारे पास सारी आइडेंटिटीज का यूज होता है. राइट, सो जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे वैसे वैसे मैं आपको आइडेंटिटीज एक्सप्लेन करती चलूं. ठीक है, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं. It says find the product of x plus 4 and x plus 10. तो यहाँ पर आपको फर्स्ट आइडेंटिटी का यूज करना है. राइट, सेम दिख रहा है, बस यहाँ a की जगह 4 है और b की जगह 10 है. तो आप यही लिखोगे यूजिंग द आइडेंटिटी x plus a into x plus b equal x square plus ax plus bx plus ab. ठीक है, तो यहाँ पर x प्लस 4 x प्लस 10 का प्रोडक्ट किसके इक्वल हो जाएगा. हमने कहा ये वाली आइडेंटिटी अगर हम लगाते हैं तो इट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10x प्लस 4 इंटू 10. यही होगा विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40. इजी. चलिए अब सेकंड पार्ट देखते हैं. सेकंड पार्ट से x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10. देखो यहाँ पर हमारे पास a की जगह आ गया है 8 और b की जगह आ गया -10. सो बस इस आइडेंटिटी में हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो यही हम लिखेंगे यूजिंग द आइडेंटिटी जैसे फर्स्ट पार्ट किया है. x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस bx प्लस ab. x प्लस a इंटू एक्स माइनस 10 विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x. अब यहाँ पर b हमारे पास -10 है तो हम लिखेंगे -10x प्लस ab तो प्लस 8 इंटू -10. ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, इट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर. नाउ प्लस 8x minus 10x gives -2x and -80. राइट, इजी. चलिए अब थर्ड पार्ट करते हैं फटाफट से. It says 3x plus 4 into 3x minus 5. So same उसी तरीके का है. अब की बार यहाँ x की जगह 3x यूज हुआ है. ठीक है, तो प्रॉपर्टी में हम इसको x जैसे हम सॉल्व कर रहे थे बिल्कुल वो ही करेंगे. यहाँ पर अगर वो y रख दें, z रख दें, t रख दें, 2t रख दें, है तो वो वेरिएबल ही, तो उसको देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है. वही सेम आइडेंटिटी यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे. देखो हम कैसे अप्लाई करते हैं. यूजिंग आइडेंटिटी x plus a into x plus b is equal to x square plus ax plus bx plus ab. ठीक है, अब यहाँ पर 3x plus 4 3x minus 5 will be equal to. ठीक है, तो यहाँ पर x की जगह हमने क्या रख दिया है 3x.
ए की जगह है +4 और बी की जगह है -5। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर की जगह क्या रख रहे हैं हम, 3x का स्क्वायर। ए है +4, एक्स की जगह 3x। बी क्या है -5, एक्स की जगह 3x प्लस ए बी, तो प्लस ए इंटू बी। ठीक है, तो कितना बन जाएगा, 3 3 9x स्क्वायर प्लस 4 3 12x माइनस 15x माइनस 20। अब देखो 9x square तो as it is, 12x minus 15x will become minus 3x and then it become minus 20 answer। क्या सबको क्लियर है हमने कैसे किया? जल्दी से फोर्थ देखते हैं। सो फोर्थ पार्ट में आप ऑब्जर्व करो, हमारे पास क्या गिवन है, y स्क्वायर प्लस 3/2 y स्क्वायर माइनस 3/2। अब आप कहोगे यहाँ पर x प्लस ए और x प्लस बी की फॉर्म तो गिवन ही नहीं है। ठीक है, x प्लस ए और x प्लस बी में आप ये देखो, तो फर्स्ट नंबर था दोनों ब्रैकेट का वो तो सेम होता था, बट सेकेंड नंबर चेंज था। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो, फर्स्ट नंबर तो दोनों ब्रैकेट का सेम है, y स्क्वायर एंड y स्क्वायर, और सेकेंड नंबर भी सेम है। तो यहाँ पर हम x प्लस ए और x प्लस बी वाली आइडेंटिटी ना अप्लाई करके वी विल अप्लाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ऑब्जर्व करो, क्या ये इस वाली आइडेंटिटी से ज्यादा मैच कर रहा है ना। a की जगह यहाँ पर हमें गिवन है y स्क्वायर और b की जगह गिवन है 3/2 एंड दिस इज इक्वल टू नथिंग बट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो हम ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। सो यू विल राइट यूजिंग आइडेंटिटी a plus b into a minus b equal a square minus b square, y square plus 3/2 into y square minus 3/2 can be written as a square की जगह आ जाएगा y square का स्क्वायर माइनस b square की जगह आ जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर, राइट। स्क्वायर का स्क्वायर y की पावर 4 हो गई माइनस, अब ये कितना बन जाएगा 9 और 2 का स्क्वायर 4। क्लियर हुआ हमने कैसे ये वाली आइडेंटिटी का यूज किया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ पार्ट। अगर आप इसमें ऑब्जर्व करो, सो यहाँ पर भी हम ये वाली आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, इससे भी आंसर आ जाएगा, बट मोस्ट सूटेबल हमारे पास ये सेकंड जो मैंने लिखी है ये बनेगी। देखो कैसे, फिर करते हैं फटाफट से। यूजिंग आइडेंटिटी a plus b into a minus b equal a square minus b square। तो यहाँ पर 3 minus 2x into 3 plus 2x कितना बन जाएगा, a की जगह हम रख देते हैं 3, a स्क्वायर बन गया 3 स्क्वायर, और b की जगह क्या है हमारे पास 2x, तो माइनस 2x का होल स्क्वायर। now 3 स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस 4x स्क्वायर। क्या क्लियर हुआ? इजी है, बस आपको यहाँ पर आइडेंटिटी पहचाननी है कि कौन सी आइडेंटिटी ज्यादा सूट कर रही है। चलिए अब देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। It says evaluate the following products without multiplying directly। मतलब आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, दैट मीन्स आपको आइडेंटिटी का यूज करके इनके प्रोडक्ट्स फाइंड करने। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या ट्रिक लगाते हैं, यहाँ पर हम कोई ना कोई जो अपनी आइडेंटिटी है उसके सिमिलर फॉर्म में हम क्वेश्चंस को लिखेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप देखो, इट सेज 103 into 107, राइट। सो हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी क्या थी, x प्लस ए एक्स प्लस बी। क्या हम इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं? इस फॉर्म में लिखने के लिए आप ये ऑब्जर्व करो, सेकेंड नंबर तो डिफरेंट चल सकता है बट फर्स्ट नंबर हमारे पास सेम होना चाहिए। सो हम 103 को लिख सकते हैं 100 प्लस 3, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल। और 107 को 100 प्लस 7। तो अगर मैं 103 की जगह 100 प्लस 3 और 107 की जगह 100 प्लस 7 लिख दूं, तो क्या ये फॉर्म x प्लस ए और x प्लस बी वाली नहीं बन जाएगी? सो वी कैन राइट इट एज 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7। अब हम यहाँ पर लगा देंगे अपनी आइडेंटिटी। तो यूजिंग आइडेंटिटी x plus a into x plus b equal x square plus ax plus bx plus ab। ये किसके इक्वल हो जाएगा? x की जगह अगर हम 100 मानते हैं, a की जगह 3 और b की जगह 7, so it becomes 100 square plus 3 into 100 plus b की जगह 7, x की जगह 100 plus a which is 3 and b which is 7। तो ये कितना बन जाएगा? ठीक है, पूरा कैलकुलेशन है हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा हमारे पास 1000, सो इट विल बिकम 11,021। ठीक है, आया समझ में? सेकंड पार्ट देखते हैं और अच्छे से समझ आएगा। अब सेकंड पार्ट में देखो,
हमें इस तरीके से बनाना है कि हम कोई आइडेंटिटी यूज कर सकें। अब आप मुझे बताओ 90 की मल्टीप्लीकेशन करना किसी से ज्यादा आसान रहेगी या 100 की? 100 में तो मल्टीप्लाई करके क्या होता है, 2 जीरो और ऐड हो जाते हैं, बट 90 में आपको 9 से मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। ठीक है, वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 95 को लिखने के हमारे पास दो तरीके हैं। या तो हम इसको लिख सकते हैं 90 प्लस 5, तो 95 बन जाएगा, या हम इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 5। अब इन दोनों में से कौन सा ज्यादा ऑप्टिमल है, कौन सा ज्यादा सूट करेगा, कैलकुलेशन इजी रहेगी, तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि 90 और 100 में अगर आप चूज करो तो 100 की कैलकुलेशन ज्यादा सही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम 95 और 96 दोनों को किस तरीके से ओपन करेंगे, 100 माइनस 5 इंटू 100 माइनस 4। ठीक है, नाउ अगेन यूजिंग द आइडेंटिटी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी। यहाँ पर x की जगह 100 है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया था एक्स स्क्वायर की जगह 100 स्क्वायर। अब की बार a की जगह -5 और b की जगह -4 है, सो इट विल बिकम -5 इंटू 100 -4 इंटू 100। 100 क्यों, क्योंकि x की जगह क्या है हमारे पास 100। देन माइनस माइनस प्लस, दोनों का माइनस है 4 और 5 के पास, पूरी कैलकुलेशन है हो जाएगा आपसे। तो ये बन जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ -900 एंड देन प्लस का 20। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करो, ये बन के आएगा 9120। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इट इज 104 इंटू 96। देखो 104 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 4 लिख सकते हैं, राइट। अब 96 अभी मैंने बताया 96 को 100 माइनस 4 ओपन करके खोलना ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू 90 प्लस करके। सो 96 को खोल देंगे 100 माइनस 4। अब देखो यहाँ पर आप कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करोगे, अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू ए माइनस डी। क्यों भाई, जब भी आप देखो ऑल्टरनेट साइन आ रहे हो, ठीक है, और दोनों तरफ नंबर्स हमारे पास ए बी सेम हो, तो आप जो है ये वाली आइडेंटिटी यूज करोगे तो और भी इजीली आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए, तो इसको आगे हम कैसे लिखेंगे, 100 प्लस 4 इंटू 100 माइनस 4। तो आप लिखोगे यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, a की जगह हमने लिखा है 100, तो 100 का स्क्वायर, देन माइनस b क्या है हमारे पास 4, तो 4 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, कैलकुलेशन करना है, जल्दी से बताओ कितना बनता है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 9984। आया सबको समझ में हमें कैसे आइडेंटिटीज का यूज करके प्रोडक्ट या मल्टीप्लीकेशन करना है। चलिए, तो अब देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज। अब सिर्फ हम प्रोडक्ट ही नहीं कर सकते, फैक्टराइज भी कर सकते हैं आइडेंटिटीज का यूज करके। तो मैंने कहा था जैसे जैसे धीरे धीरे जो जो आइडेंटिटी आती रहेगी मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो अभी हमने दो आइडेंटिटीज देखनी है, उनको मैं लिख देती हूँ वापस से। तो यहाँ पर हमारे पास ये दोनों आइडेंटिटीज का यूज होगा, और कभी कभी ये वाली आइडेंटिटी भी हमारे पास अप्लाई हो सकती है। ठीक है, आगे चल के आप और आइडेंटिटीज का यूज करोगे, जैसे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, वो क्या होगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। और कौन सी आइडेंटिटी आ सकती है, क्यूब वाली आइडेंटिटी जो मैंने आपको बताई थी, राइट। इसको एक्सपेंड करके देखो क्या बनता है, a प्लस बी का होल क्यूब बिकम्स a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। और दूसरा अगर यहाँ पर हमारे पास प्लस बी की जगह माइनस बी का होल क्यूब बनता है, तो जहां पर प्लस है इन सब की जगह क्या आ जाएगा, माइनस a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। ठीक है, और हमारे पास कौन सी आइडेंटिटीज आएंगी उनको मैं और आगे चल के बताती हूँ। अभी हम इतना देखते हैं, फर्स्ट पार्ट फटाफट से देखते हैं। हमें फैक्टराइज करना है इस a प्लस बी के होल स्क्वायर को। देखो तो यहाँ पर हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से a प्लस बी के होल स्क्वायर पर आएंगे। सो अब आप देखो 9x स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, इट इज 3x का होल स्क्वायर, और ये तो y का स्क्वायर है। और अगर हम 2 इंटू 3x इंटू वाई करें तो कितना आएगा, 6xy। तो क्लियरली आप देख सकते हो कि a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यहाँ पर यूज हुई है। चलिए फटाफट से इसको लिखते हैं, कैसे लिखेंगे देखो आप,
पहले आप देखो 9x को हम लिख सकते हैं 9x स्क्वायर को 3x का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब 6xy को हम कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3x इंटू वाई लिख सकते हैं, और वाई स्क्वायर को y का स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पर कहेंगे कि यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a यहाँ पर है 3x और b यहाँ पर है y, तो 3x प्लस y का स्क्वायर, ठीक है। नाउ a स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू a, सबको पता है ऐसे लिखते हैं। सो 3x प्लस y का स्क्वायर कैन बी रिटन एज 3x प्लस y इंटू 3x प्लस y। आंसर समझ आया हमने कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करी और कैसे करी है। चलिए अब देखते हैं अपना सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में आप देख रहे हो कि यहाँ पर -4y गिवन है, यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज हो सकती है। अब बस आपको क्या ढूंढना है, a स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab की फॉर्म कौन कौन सी है। यहाँ पर 4y स्क्वायर है, 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर, राइट। एंड 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो हम 1 को लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर। इतना हमें समझ आया। अब -2ab, तो माइनस मैंने लगा दिया 2 भी लिख दिया। a हमने यहाँ पर माना है 2y, चलो करके देखते हैं। और b माना है हमने 1 भी। क्या -2 इंटू 2y माइनस का 4y आ रहा है? यस। तो हम यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, फोर्थ a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पर यही लिखोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। इस आइडेंटिटी का अगर हम यूज करें, सो दिस इज इक्वल टू 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। एंड जैसे पीछे बताया था, इसको हम सेपरेट करके लिख सकते हैं 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1, ठीक है। हुआ क्लियर। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में हमारे पास आप ऑब्जर्व करो कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। यहाँ पर 2ab वाली फॉर्म है ही नहीं। 2ab वाली फॉर्म हमें कैसे पता चल रही थी, डिग्री 1 थी, यहाँ दोनों डिग्री 2 के हैं, ठीक है। और बीच में माइनस का है। क्या आप देख सकते हो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म जो हमारे पास गिवन है, ये वाली आइडेंटिटी हम इस पर अप्लाई करें, फटाफट से अप्लाई करते हैं। हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100, ठीक है। आप देखो एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर, 100 किसका होता है 10 का, इसको हम लिख सकते हैं y बाय 10 का होल स्क्वायर। यस और नो, दिख रहा है आपको y का स्क्वायर अपॉन 100। अब हम क्या लिख देंगे, यूजिंग अपनी आइडेंटिटी का यूज करेंगे कौन सी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल a प्लस बी a माइनस b, ठीक है। तो दिस विल बिकम x माइनस y बाय 10 या x प्लस y बाय 10, x माइनस y बाय 10। फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटी समझ आया हमने कैसे किया। चलिए अगर ये समझ आया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इट सेज यहाँ पर अब आपको एक्सपेंड करना है। फैक्टराइजेशन एंड एक्सपेंड आर द टू अपोजिट टर्म्स। फैक्टराइज होता है उसको कॉम्पैक्ट बना के रखना, उसको किसी के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना। एक्सपेंड होता है खोल के करना, तो अब हम उसका उल्टा कर रहे हैं, ठीक है। दोनों अपोजिट फंक्शंस हैं। यहाँ पर हमें गिवन है 6 के 6 पार्ट्स। अगर आप देखो तो यहाँ पर 3 नंबर्स का ऐड करके उनका स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर हम कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, राइट। सो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ पार्ट 1, 2, 3 एंड 6, ठीक है। और 4th और 5th आपका होमवर्क है। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो मैं आपको बता दूं मेरी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही क्लासेस शुरू हो चुकी हैं अंडर द नेम एक्सेल मैथ क्लासेस। ये है फॉर क्लासेस 6 to 12, जहाँ पर 6 to 8 में पढ़ाती हूँ मैथ, साइंस एंड इंग्लिश ग्रामर, एंड 9, 10, 11, 12 के लिए चल रही है मैथ्स की क्लासेस। तो अगर आपको 1-on-1 ऑनलाइन क्लासेस लेनी है या बैच में क्लासेस लेनी है या कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द क्लासेस लेनी है, ज्वाइन करनी है क्लासेस को, तो आप मुझे डीएम कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे या फिर ईमेल आईडी पे, जो कि मैंने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन पे ऑलरेडी आपको मेंशन कर दिया है। और मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफर है, दैट इज आपको 2 फ्री डेमो क्लासेस मिलेंगी और साथ में फ्री टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी। So hurry up, enroll now and score high in exams through Excel Math classes. ठीक है।
चलिए फटाफट से अपने पार्ट्स देखते हैं। यहाँ पर आप वही लिखोगे यूजिंग आइडेंटिटी। ठीक है, हर क्वेश्चन में मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि एग्जाम में इन सबको लिखने के नंबर होते हैं। ठीक है, तो जिससे वो आपके फ्लो में आ जाए, आपको स्पेशली वहां पर ना लिखना पड़े, आप भूल ना जाओ। तो मैं आपकी अभी से इस तरह से प्रैक्टिस कराते चल रही हूँ, साथ में आपको अच्छे से याद भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर ए की जगह हम यूज करेंगे एक्स, बी की जगह यूज करेंगे 2y और सी की जगह यूज करेंगे 4z। सो इट विल बी इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर plus 2ab, 2 into x into 2y plus 2bc, so 2y into 4z and plus 2ca, 4z into x. So it becomes x square plus 4y square plus 16z square plus 4xy plus 16yz plus 8zx. Easy है? चलो फटाफट से सेकंड पार्ट करते हैं। 2x माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, यहाँ पर a की जगह आएगा 2x, b की जगह आएगा माइनस वाई और c की जगह आएगा z। ठीक है, ये आप याद रखना, b की जगह हम माइनस वाई यूज करेंगे। जो फॉर्मूले में हमारे पास है, दो तीन नंबर्स को प्लस का साइन सेपरेट कर रहा है, अगर माइनस आ रहे तो हम उसको एज अ नेगेटिव नंबर मान के चलेंगे, नॉट एज अ नेगेटिव ऑपरेशन। तो यहाँ पे b हमारे पास नेगेटिव नंबर है, दैट इज माइनस वाई। चलिए तो वापस से यूजिंग आइडेंटिटी, जब आप आइडेंटिटी लिख दो इस तरीके से, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, a यहाँ पर 2x है तो 2x का स्क्वायर प्लस b यहाँ पर माइनस y है, so माइनस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, then 2 into a is 2x and b is minus y, then 2 minus y into z plus 2 into z into 2x। ठीक है, फॉर्मूले में रखना है, सिंपल आपको पूरी कैलकुलेशन है। तो ये बन गया 4x का स्क्वायर देन माइनस माइनस प्लस, तो प्लस वाई का स्क्वायर, किसी का भी स्क्वायर करो हमेशा पॉजिटिव आता है, देन माइनस 4xy देन माइनस 2yz एंड प्लस 4z। क्या ये क्लियर हुआ हमें कैसे करना है? फटाफट से थर्ड पार्ट देखते हैं। इट सेज माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर थर्ड पार्ट के लिए ए बी सी क्या है, ए है माइनस 2x, बी है 3y और सी हो जाएगा हमारे पास 2z। क्लियर है? बस अब वैल्यू रखनी है, वही यूजिंग द आइडेंटिटी। कितना बनेगा हमारे पास, a is minus 2x का होल स्क्वायर, then b is 3y का होल स्क्वायर, then c is 2z का होल स्क्वायर, then plus 2 into a is minus 2x into b क्या है 3y, then 2bc, तो b कितना हो गया 3y और c हो गया हमारे पास 2z। ठीक है, then बचा है 2ca, c है 2z और a है माइनस का 2x। ठीक है, कैलकुलेट करो फटाफट से कितना बनता है। इट बिकम्स माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर, देन ये कितना बनेगा माइनस का 12xy देन प्लस का 12yz एंड देन माइनस 8zx। ठीक है, क्लियर है सभी को? अब देखते हैं पार्ट 6। यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करो तो a क्या है, फर्स्ट टर्म हमारे पास a है, इट इज इक्वल टू a बाय 4, b इज सेकेंड टर्म माइनस b बाय 2 और c इज थर्ड टर्म प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर इरेज करके काटती हूँ मैं लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, 6 को मैंने यहाँ पे कंटिन्यू करा है, पहले आप वही लिखोगे कौन सी आइडेंटिटी आप यूज कर रहे हो, यूजिंग दैट आइडेंटिटी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, a की जगह क्या लिखोगे a बाय 4, ठीक है, b की जगह माइनस b बाय 2 और c की जगह 1, a बाय 4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस b बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2, a की जगह a बाय 4 और b की जगह माइनस b बाय 2, then 2bc, तो b की जगह माइनस b बाय 2, c is 1, then 2ca 1 into a बाय 2। बस अब आपको इसको सॉल्व करना है। a स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो प्लस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1। अब देखो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, b बाय 2 कैंसिल कर दिया, न्यूमरेटर हमारे पास कितना बन रहा है, न्यूमरेटर हमारे पास कितना बन रहा है माइनस का ab और डेनोमिनेटर 4। यहाँ पे भी हम 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो कितना बन गया माइनस b इंटू 1 इज माइनस b,
यहाँ पे हम 2 और 4 को कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 टाइम्स 2 2 टाइम्स, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास प्लस a by 2, राइट? सो इट बिकम्स a स्क्वायर by 16 प्लस b स्क्वायर by 4 plus 1 minus ab by 4 minus b plus a by 2 आंसर। ठीक है, चलिए अगर ये अच्छे से समझ आया है तो अब करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से फैक्टराइज, यहाँ पर भी हमें फैक्टराइज करना है। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 4 में जो आइडेंटिटी लगा के हमने एक्सपेंड किया है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यही हमारे पास दोबारा अप्लाई होगी। ठीक है, वी हैव बीन गिवन द लेफ्ट फॉर्म, होल स्क्वायर फॉर्म में गिवन था, आगे राइट हैंड साइड फॉर्म में एक्सपेंड करके लिखना था। अब हमें इन्होंने ये एक्सपेंडेड फॉर्म दे दी है और हमें फैक्टराइज करना है, लेफ्ट हैंड साइड फॉर्म लिखनी है। ठीक है, देखो तो बेसिकली अगर आपने यहाँ पर ए क्या रखना है, बी क्या रखना है, सी क्या रखना है, वो ढूंढ लिया, देन इट इज डन। सो फर्स्ट पार्ट करते हैं फटाफट से। अब आप देखो 4x स्क्वायर को हम और क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4x का स्क्वायर बन गया। 9y स्क्वायर को लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर, राइट? 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, उसको लिख सकते हैं 4z का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे x और y यूज हुआ है, दैट मींस ये 2x और 3y को यूज करके बनेगा। अगर मैं पहले ही 2x और 3y लिख लूं तो किसकी कमी है हमारे पास 12xi बनाने के लिए, 2 की कमी है। बट अगर आप देखो तो ये 2ab फॉर्म बन गई कि नहीं बन गई, 2a है 2x और b है 3y, ऐसे ये बनेगी हमारे पास फॉर्म 2bc की। बट यहाँ पर माइनस का यूज हुआ, दैट मीन्स बी या सी में से कोई सा एक माइनस होना जरूरी है। दोनों माइनस क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि अगर बी और सी दोनों माइनस हो जाते, सपोज एक -2 एक -3, तो माइनस माइनस कट करके प्लस बन जाता, तो यहाँ पे तो हमारे पास प्लस 24/z होना था। दैट मीन्स इनमें से एक हमारे पास नेगेटिव है। अब कौन सा नेगेटिव लेना है, चॉइस है या एक पर्टिकुलर, तो हम कहेंगे पर्टिकुलर। क्यों, क्योंकि -16z में आप देखो 2bc और 2ca दोनों ही हमारे पास नेगेटिव में आ रही है, दैट मीन्स इनमें कॉमन क्या है, सी। सी एक ऐसा नंबर है जो दोनों में माइनस का साइन प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि अगर ए और बी भी होता तो जैसे मैंने बताया वो प्लस बन जाता। ठीक है, तो ये अब आपको धीरे धीरे करते आएगा कि आपको कौन सा नंबर नेगेटिव लेना है। दैट मीन्स यहाँ पर जो सी है वो 4z ना होगा, -4z है। तो यहाँ पर भी हम अपनी करेक्शन कर लेते हैं, सो इट विल बिकम -4z स्क्वायर और 24/z में लिखेंगे +2 इंटू बी, तो हमारे पास पॉजिटिव रहेगा, सी नेगेटिव बनेगा, तो 2 इंटू 3y इंटू -4z। ऐसे यहाँ पर +2 इंटू सी कितना है, -4z इंटू ए कितना है हमारे पास 2 है। क्या समझ आया, हमने कैसे ए बी एंड सी फाइंड करे, उनके साइन हमें कैसे फाइंड करने हैं, बस अब आइडेंटिटी लगानी है। सो यू विल राइट यूजिंग आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी लिखने के बाद आप क्या लिखोगे कि इट कैन बी रिटन एज ए विच इज 2x, b which is 3y and c that is -4z का होल स्क्वायर। एंड मैंने अभी बताया था ए स्क्वायर इज नथिंग बट ए इंटू ए, तो ये हो जाएगा 2x plus 3y minus 4z into 2x plus 3y minus 4z आंसर। ठीक है, चलो फटाफट से सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में फर्स्ट है हमारे पास 2x स्क्वायर। अब 2 किसका स्क्वायर होता है, हमारे पास √2 इंटू √2 कितना होता है, √2 इंटू 2 विच इज √4 विच इज इक्वल टू 2। तो √2 का स्क्वायर करने पे क्या आता है हमारे पास 2। ठीक है, सो यहाँ पर हम लिख देंगे कि इट इज √2x का होल स्क्वायर। अभी तो आप प्लस में लिख दो, आगे जाके माइनस का साइन देखेंगे कि किस पे माइनस का साइन आ रहा है। देखो दो टर्म्स में माइनस का साइन है ना, तो अब ये y तो स्क्वायर y का होल स्क्वायर बन जाएगा, और 8 किसका होता है, 2 इंटू 2 गिव्स अस 8। ठीक है, तो हम यहाँ पर किसका स्क्वायर कर रहे हैं, एक 2 तो हमारे पास है जिसको हम 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और 2 हमने अभी देखा किसका होता है, √2 का, इसको हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। दैट मीन्स 2 इंटू √2 का स्क्वायर करके हमारे पास क्या आता है 8। दैट मीन्स 2 √2 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 8। ठीक है, so it becomes 2 √2 z का होल स्क्वायर। अब है हमारे पास -2ab प्लस 2bc। अब प्लस 2bc है मतलब c और b तो हमारे पास प्लस में ही है, तो माइनस में क्या आया, नेगेटिव नंबर है हमारे पास a, जिसने ab और ca को नेगेटिव बनाया। तो
दैट मीन्स इट इज माइनस रूट टू एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा प्लस 2 इंटू ए हो जाएगा माइनस एक्स इंटू बी इज वाई, फिर प्लस 2 bc, बी वाई है और सी 2√2z है, ठीक है, एंड देन प्लस 2ca, ये तो 2√2z है और ए क्या है हमारे पास -√2a, ठीक है। अब हम वही यूजिंग आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी से अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जहां पर a है हमारे पास -√2x, b है हमारे पास प्लस y और c है हमारे पास +2√2z का होल स्क्वायर, और स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, -√2x प्लस y प्लस 2√2z इंटू -√2x प्लस y प्लस 2√2z। आंसर आया सभी को समझ में कैसे हमने फैक्टराइज किया है यूजिंग आइडेंटिटी। चलिए तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब तो इन्होंने डायरेक्ट एक्सपेंड करने को कहा है, तो अगर आपको इसकी आइडेंटिटी पता है तो उस आइडेंटिटी में रखना है एंड उसको एक्सपेंड करना। यहाँ पर दो आइडेंटिटीज यूज हुई है, a प्लस बी का क्यूब एंड a माइनस बी का क्यूब, जो मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताई थी। ये होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी एंड इट इज a क्यूब माइनस बी क्यूब, हर जगह बस माइनस का साइन आ जाएगा, a माइनस, ठीक है। तो मैं आपको एक का प्लस और एक का माइनस करके बता देते हैं, ठीक है। सो इसमें हम कर लेंगे फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट, ठीक है। सेकंड और फोर्थ आपका होमवर्क है, बहुत इजी है, ट्राई करना, नहीं आता है फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप यू कैन DM मी एट माय इंस्टाग्राम हैंडल। चलिए तो देखते हैं अपना फर्स्ट पार्ट, यही लिखोगे पहले आप यूजिंग द आइडेंटिटी, फिर आप क्या लिखोगे, a प्लस बी का होल क्यूब, a यहाँ पर 2x है, b यहाँ पर 1 है, तो a की जगह हम क्या लिख देंगे 2x का होल क्यूब, b की जगह 1 का होल क्यूब प्लस 3, a की जगह आ जाएगा 2x, b विल बी रिप्लेस बाय 1, देन ब्रैकेट a प्लस b दैट इज 2x प्लस 1। बस अब आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर दो, कितना बन गया, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8x क्यूब प्लस 1, 2 into 3 6, 6x, ठीक है, इंटू 2x प्लस 1। अब आपको इसको सॉल्व करना है, विल गेट द आंसर, तो ये हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 6x इंटू 2x कितना हो जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 6x इंटू 1 कितना हो जाएगा 6x, ठीक है, इसे समझ आया। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, अब देखते हैं कौन सा -1। अच्छा यहाँ पर हमने दोनों प्लस ले लिए हैं, तो मैं ऐसा करती हूँ, आप थर्ड होमवर्क में ले लीजिए, है ना, एक प्लस मैंने ये वाला दिखा दिया, अब एक हम माइनस वाला कर लें। तो फोर्थ पार्ट सेज x माइनस 2y बाई 3 का होल क्यूब, तो यहाँ पर हम लगाएंगे a माइनस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी, तो आप ये लिख दो यूजिंग आइडेंटिटी x माइनस 2y बाई 3 का होल क्यूब, यहाँ पर a की जगह x और b की जगह 2y बाई 3 हमने यूज किया है। इस आइडेंटिटी में अगर आप रिप्लेस करते हो तो a की जगह आ जाएगा x का क्यूब माइनस b की जगह आ जाएगा 2y बाई 3 का क्यूब -3 इंटू एक्स, बी की जगह 2y बाई 3, देन ए की जगह x और बी की जगह 2y बाई 3। बस अब आपको इसको सॉल्व करना है, ये बन जाएगा x क्यूब एज इट इज, 2 का क्यूब इज 8, y का क्यूब अपॉन 3 का क्यूब इज 27, ठीक है। यहाँ पर हम 3 से 3 कैंसिल कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा -2x इंटू x माइनस 2y बाई 3। अब आपको इसको सॉल्व करना है एंड विल गेट द आंसर, तो ये हो गया 8/27y क्यूब। अब 2x इंटू एक्स कितना होगा -2x स्क्वायर। अब आप नोट करो ये भी माइनस है और माइनस का 2x की मल्टीप्लाई हो रही है -2y बाई 3 से, माइनस माइनस क्या बन जाता है प्लस, अब 2y इंटू 2y, 2 2 जो 4, y इंटू y स्क्वायर, x एज इट इज अपॉन 3। ये समझ आया हमने कैसे मल्टीप्लाई किया। तो ये था पार्ट 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.4। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पार्ट 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.4, और वो देखने के लिए आपको क्या करना होगा, यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल सो दैट यू गेट नोटिफाइड कि पार्ट 2 रिलीज हो गया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।